हेलो गाइस, वेलकम टू टैग बिलाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं गूगल शीट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गूगल शीट्स जो ऐप है इसको कैसे हमें यूज़ करना है, कैसे चलाना है। इसके अलावा गूगल शीट्स के अंदर में आपको जो मैं बेसिक पहले बता दूंगा गूगल शीट्स एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों, गूगल शीट एक ऐसा ऐप है, गूगल का ही बनाया गया है और जिसके अंदर में आप डिफरेंट फाइल्स को, जैसे कि आप एक्सेल फाइल हो गई, वर्ड फाइल हो गई, इसके अलावा और अन्य टाइप की फाइल्स हो गई, उनको आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अलग से कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गूगल शीट को ही आप ओपन कर लीजिए और उसके अंदर में ही शीट आप जो है क्रिएट कर लीजिए, फाइल क्रिएट कर लीजिए, एक्सेल का डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए, कहीं बैठ के उसको अपडेट करना है तो अपडेट कर लीजिए, स्प्रेड शीट आप जो इसके अंदर में बना सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन उसको शेयर भी कर सकते हैं, मतलब अलग से आपको उसको जाके डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें टैग कर सकते हैं दूसरे यूज़र्स को, ताकि वो भी अपने जो है गूगल शीट से देख सकें कि आपने क्या बनाया है। और वर्क प्लेस एक आपको देखने को मिलता है गूगल का, जिसके अंदर में आप मल्टीपल अलग अलग शीट्स को डाल भी सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं, टैग भी कर सकते हैं। जीमेल से आपको जो है अलग से मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही सारा प्लेटफॉर्म के अंदर में मिलता है दोस्तों। गूगल शीट के अंदर में और क्या क्या चीज़ें, आइए बारीकी से हम यहाँ देख लेते हैं। और तो दोस्तों, गूगल शीट्स नाम से इस तरह का आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन कलर का इसका इस तरह का लोगो है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा गूगल शीट्स। इसके अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो हम एक हल्का सा लुक ले लेते हैं। पहले तो आप वर्क टूगेदर आप बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन बैठा के आप जो उसमें डिस्कशन भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप उस डेटा को आप जो है अपडेट भी कर सकते हैं, है ना। तो आपने देखा कि आप चैट भी करते जा रहे हो और साथ ही साथ में आप जो है अपडेट करते जा रहे हो। आपका जो स्प्रेडशीट का डेटा है वो सिक्योर रहेगा गूगल के अंदर में ही, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट एनीवेयर एनी टाइम इवन ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन भी हैं तो आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी आप जो है उसको चला सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट शेयर मल्टीपल फाइल्स टाइप, तो मल्टीपल फाइल्स टाइप आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जैसे कि जिसमें एक्सेल भी हो गई है ना। इसके अलावा आपके और भी अदर फाइल्स हैं, उनको आप एक ही साथ में आप जो है शेयर कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। स्टे प्रोटेक्टेड इन डार्क मोड, आप डार्क मोड वगैरह भी इसमें ऑन कर सकते हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं ज़्यादा परेशान हुए बिना। जैसे ही आप ओपन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो गूगल का एक अकाउंट होगा आपके मोबाइल में, उसी से आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसके बाद में आप इसको चाहें तो ऊपर से जाके चेंज भी कर सकते हैं अपने गूगल का अकाउंट। तो ऊपर आपको आपका फ़ोटो दिख रहा होता है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड अकाउंट या मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक करके आप दूसरा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और इस अकाउंट को हटा भी सकते हैं, है ना। दोनों काम कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पहले तो खाली पन्ना दिखेगा। मेरे सामने आपको 3 शीट्स देखने को मिल रही हैं जो मैंने ऑलरेडी अभी बनाई हैं। नीचे आपको एक प्लस का साइन देखने को मिलेगा। प्लस के साइन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे, चूज टेम्पलेट या न्यू स्प्रेडशीट। तो चूज़ टेम्पलेट में आपको क्या है, बने बनाए टेम्पलेट इसके अंदर कुछ मिलते हैं। जैसे हम चूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन यहाँ बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं में से आप उनको उठा सकते हैं। जैसे कि टू डू लिस्ट, मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है ना, तो आपको एक लिस्ट क्रिएट करते हो, आप उसमें टू डू लिस्ट बनाते हो, ठीक है। तो मतलब मुझे एक आज ये काम करना है, सुबह इतने बजे ये काम करना है, टाइम डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है टू डू लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक टू डू लिस्ट क्रिएट की थी, बनाई थी देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने डेट लिखा है, टास्क लिखा है, मतलब कि हमने डेट डाली और टास्क कर दिया। और जब आप उस पर चेक कर देंगे तो वो टास्क वहाँ से ऑटोमेटिक लाइन हो जाएगी, वो कट जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं आगे के लिए कोई टास्क बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर तारीख डाल देता हूँ 9 और इसके बाद में 9/12 का मैंने एक टास्क बनाया। क्या टास्क बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करेंगे कि हमको जो है, मान लीजिए कोई भी टास्क है, हमको जो है जाके कोई वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। मान लीजिए ऑफिस, कोई भी आपको ऑफिस से रिलेटेड कोई काम था वो आपने यहाँ पे लिख दिया कि ऑफिस मैनेजमेंट मीटिंग, मैनेजर मीटिंग, ठीक है। तो आपको अब ये जो है ये आपने डाल दिया और आपने यहाँ पे डेट डाल दी, राइट टिक पे क्लिक कर दिया। तो ऑफिस मैनेजर से मीटिंग है 9/12 को, आपने यहाँ पे डाल दिया। आगे टाइम वगैरह लिखना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप जब इस पर क्लिक करते हैं ऊपर, तो आपको और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया फिर से दूसरी बार, तो कट, कॉपी, क्लियर, और ये आपको आते हैं कि मतलब हटा देना है, कमेंट डालना है, तो आप कमेंट अलग से इस पर डाल सकते हो कि कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो कमेंट पे क्लिक करके आप उसमें एक अलग से कमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे कमेंट डाल दिया ये।
तो ऑफिस मीटिंग में हमारा हो गया और कमेंट हमने ऐड किया। तो जब भी आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका कमेंट का ऑप्शन आएगा तो कमेंट पे आप देख पाएंगे कि हमने क्या कमेंट उस दिन डाला था। अब ये कमेंट आपने डाला, ये कमेंट दूसरा भी डाल सकता है, जिसको आप इस शीट के साथ में इसको शेयर करोगे शीट को दूसरे के साथ में, वो भी अपना कमेंट वहाँ ऐड करेगा। तो कमेंट में आप चैट कर सकते हो, जैसे मैंने कमेंट डाला फिर उसके नीचे दूसरे ने कमेंट डाला, ठीक है। ये देखिए मैंने कमेंट डाल दिया। अब इसमें ऐड रिप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कुछ और डाल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो मैं जिसको मैं शेयर करूंगा वो भी अपना कमेंट यहाँ पे कुछ और डाल सकता है। तो अगर कोई चीज़ गलती है तो वो आपको बोलेगा कि ये आप यहाँ से सुधार लो, आप कमेंट में जाके वो चीज़ रीड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका टास्क हो गया, बस आपको चेक मारते आना, आपको वो टास्क वहाँ से क्लियर होते जा रहे हैं। ऊपर बाद में राइट टिक पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका वहाँ से सेव हो जाएगा, आप बाहर आ जाइए। तो इस तरह से आपने एक शीट क्रिएट की। और भी टेम्पलेट्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे एनुअल बजट हो गया, मंथली बजट हो गया, सबसे नीचे आपको कुछ और अच्छे अच्छे शीट दिए जैसे कि असेसमेंट ट्रैकर हो गया, अटेंडेंस का ऑप्शन है, आप अटेंडेंस लेना चाहते हैं तो इसी में आप अटेंडेंस ले सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। ग्रेड बुक आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा प्रोजेक्ट ट्रैकिंग है, इवेंट मार्केटिंग टाइमलाइन है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का एक इन्होंने CRM रिपोर्ट अलग से क्रिएट की हुई है, परचेस ऑर्डर का एक अलग से इन्होंने बनाया हुआ है, एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल का बनाया हुआ है। तो जैसे कि एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल को हम ओपन करें तो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, सिर्फ उसको आपको जाके एडिट करना है, एडिट करके बस आपको सेव कर दीजिए और उसके बाद में आप उस पर काम करते जाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए A लिखा है, शिफ्ट A जो है, ए मतलब ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम यहाँ पे नाम में मान लीजिए उसका अमन नाम डाल देते हैं। तो अमन की शिफ्ट जो है 8 घंटे की है, पीरियड उसका ये है 8 बजे से 16 बजे तक का, ठीक है। और उसको आर्ली वेजेस कितना मिल रहा है, एम्प्लॉय शिफ्ट कितनी है, 3 है टोटल। तो इस तरह से हम जो है कर सकते हैं, जैसे 16 से आपका 0 तक, 0 से 7 बजे तक। तो इस तरह से अलग अलग शिफ्ट हमारे 3 हो गए, है ना। तो इस तरह से आप जो है कंपनी नेम ऊपर देख सकते हैं, कंपनी नेम डाला है, इसको जाके आप अपनी कंपनी डाल दीजिए। सारी चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट करते जाइए, एडिट करके आप जो है इसको फिर बाद में सेव कर लीजिए। ऊपर राइट टिक का बटन है, उस पर हमने सेव कर दिया तो यहाँ पर हमारी शीट जो है सेव हो जाएगी। तो बड़े ही आसानी से हमने जो है एक कंपनी का एम्प्लॉय का जो है हमने शिफ्ट शेड्यूल भी क्रिएट कर लिया। इसके अलावा प्लस पे क्लिक करेंगे और यूज चूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मंथली बजट दिया हुआ, एनुअल कैलेंडर दिया हुआ है। अब एनुअल कैलेंडर में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि हमें कोई एनुअली पूरा हमें कैलेंडर देखना है तो हमने सिर्फ एक क्लिक किया एनुअल कैलेंडर में और उसमें हमने पूरी डेट, हमें उस डेट को क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ ऐड करना है तो आप चाहते हो कि इस डेट को मैं कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि जून की 10 तारीख को मेरे को कोई काम था, हाँ, तो मैंने वहाँ पे क्लिक करके उस पर वहाँ कोई कमेंट डाल दिया, ठीक है। जैसे 10 तारीख को मान लीजिए सितंबर में या दिसंबर के 18 को मुझे कुछ डालना था तो मैंने 18 पे क्लिक किया, ठीक है। 18 पे क्लिक करके मैं यहाँ पे फिर से उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ कमेंट है, नोट है, आप अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं। इसके बाद में वहाँ पर जैसे मैंने नोट में यहाँ पर डाल दिया कि मुझे जो है कार ख़रीदनी है इस तारीख को, ठीक है। कोई भी चीज़ आप जो है बाय कार मान लीजिए मैंने डाल दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। अब मैं जब उसको हटा दूंगा तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक एरो बन गया है, उस 18 पे एक छोटा सा निशान बन गया है कलर का। उस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा व्यू नोट का ऑप्शन आएगा, व्यू नोट पे क्लिक करूँगा तो आ गया कि मुझे इस दिन ये काम करना था। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। प्लस आप इसमें कमेंट डाल सकते हैं, वही कमेंट के मुझे डिस्कशन करना है अगर उस डेट के ऊपर में, तो मैंने एक कमेंट डाला, फिर अगले को मैं शेयर करूँगा, वो भी अपना कमेंट वहाँ पर डाल देगा कि नहीं इस तारीख को ये नहीं ये होना है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों के साथ में उस चीज़ को शेयर भी कर सकते हैं। और प्लस आप जो है जैसे मैंने इसको राइट टिक पे क्लिक कर दिया कमेंट डाल के, अब मैं यहाँ से वापस आ गया बाहर। तो मेरा एनुअल कैलेंडर हो गया। अब इसको मैं जो है 3 डॉट इसके होते हैं, सभी फाइल्स के बाजू में 3 डॉट्स होते हैं, इस पर क्लिक करूँगा और सेंड अ कॉपी, है ना। या तो मैं कॉपी भेज दूँ या तो मैं कॉपी लिंक कर दूँ। तो कॉपी लिंक करके मैं किसी को मेल कर देता हूँ और उसको फिर वो जो है लिंक से इसको ओपन कर लेगा अपने गूगल शीट के अंदर में जाके और वहाँ पे वो मेरा कमेंट पढ़ेगा, कमेंट पढ़ के वो वहाँ से उसको चेंज कर सकता है। मान लीजिए नहीं चेंज करना है, कुछ करना है तो वहाँ से कमेंट ऐड कर देगा। तो मैं अपना यहीं से बैठ के फिर से मैं खोलूँगा इस फाइल को और मैं वो कमेंट पढ़ लूँगा, तो मैं वहीं उसको रिप्लाई भी दे सकता हूँ, डिस्कस कर सकते हैं बैठ के हम ऑनलाइन, है ना। सिर्फ चैट कर रहे हैं और उसी डेट पे हम जो है कमेंट लिखते जा रहे हैं और नोट भी लिखते जा रहे हैं कि मुझे इस तारीख को ये करना है। तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि वर्चुअल आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें आप बैठ के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में डिस्कशन भी कर रहे हैं, चीज़ों को ऐड भी कर रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं,
ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर में कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको जो है इसके अंदर में वर्क प्लेस, इसलिए वर्क प्लेस का नाम दिया कि आपको अगर कोई काम करना है तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब मान लीजिए न्यू स्प्रेडशीट, आपको किसी प्रकार की कैटेगरी नहीं चाहिए तो न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक कर दीजिए, एकदम फ्रेश आपके सामने स्प्रेडशीट आ जाएगी। अब इस स्प्रेडशीट को आप बिल्कुल नए तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल में आप करते हैं। तो यहाँ पर हमारी शीट 1 है नीचे, तो यहाँ पे हमारा ऊपर A, B, C इस तरह से अलग अलग लिखा है। ऊपर 3 डॉट पे पहले क्लिक करेंगे, अनटाइटल स्प्रेडशीट है तो इस पर जाएंगे और उसका कुछ नाम दे देंगे, कोई भी नाम जो आप जिस चीज़ के से रिलेटेड आप यहाँ बना रहे हैं। तो मैंने मान लीजिए नोटबुक बना दिया, इसका नोटबुक 1 है मेरी, और ओके पे क्लिक कर दिया ना। आप जो भी आप उसके अंदर में देने वाले हैं उससे रिलेटेड आप वहाँ का एंटाइटल उसको कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर कोई कॉलम हटाना है, कोई जोड़ना है, तो नीचे आपको 3-4 ऑप्शन दिए हैं। अगर कोई बोल्ड करना है, जो भी आप लिख रहे हैं उसके अंदर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ लिखना है तो उस पर आपको बस सिंगल क्लिक करना है। नीचे ऑप्शन आएगा एंटर टेक्स्ट और फार्मूला, तो यहाँ पे आपको कोई फार्मूला या टेक्स्ट डाल देना है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसी के हिसाब से जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं वैसे आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। अब ये जो आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन, आप ही इसमें शीट में काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कोई और बैठा है वो भी शीट में काम कर रहा है, प्लस आपको वहाँ से आप कमेंट करके उनको डिस्कस भी कर पा रहे हैं ऑनलाइन। तो बस यही एक आपको देखा जाए तो गूगल शीट के अंदर में आपको इसी तरह का आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिससे कि आप फाइल्स को वहाँ मैनेज भी कर लो, आप कमेंट करके शेयर भी कर लो एक दूसरे से लिंक डाल के, और उसके बाद में आप उनको एक साथ वर्चुअली आप ऑनलाइन अलग अलग प्लेसेस में बैठ के आप काम कर लो। अलग अलग सिस्टम से आप बैठ के आप उसी एक शीट पे काम कर रहे हो और वहीं पे आप डिस्कशन भी कर रहे हो। तो ये है दोस्तों गूगल शीट्स नाम से ऐप, और इस तरह का लोगो आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको वीडियो आएगा पसंद, तो वीडियो को लाइक करिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए, और इसी तरह की जानकारी भरे वीडियोज़ के लिए बने रहिए टेक विला यूट्यूब चैनल में। स्टे रहो।